ये स्लीपर में मूवमेंट हो रहा है। ये हमारा रबड़। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? हो बहुत बढ़िया होंगे। आज आप देख रहे हो रेलवे ट्रैक पे खड़ा हूँ और यहाँ हमने ब्लॉक लिया हुआ है। कारण क्या है कि आप देखते होंगे कि कर्व जो है, रेलवे ट्रैक जो होता है, जैसे पीछे ही आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से गोल घुमा हुआ है। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ गया है। ये स्लू हो गया है। स्लू कहने का मतलब होता है कि मान लो ये ट्रैक जो है इस तरह से गोल तो गया हुआ है राइट साइड को, लेकिन बीच में कई एक जगह नहीं, एक्चुअली इसमें एक ही जगह पे हुआ है। ट्रैक सीधा हो गया है, सीधा और फिर कर्व हो रहा है। तो उसको हम लोग स्लू बोलते हैं। इसको ठीक करने के लिए बेसिकली बारिश भी होने लग गई, हुद्दी करते हैं। अगर वो बहुत बड़े पैमाने पे काम करते हैं तो उसे हम हुद्दी कहते हैं। लेकिन इस तरह से इसको लोकल एडजस्टमेंट के द्वारा हम ठीक करेंगे इस स्लू को। तो इस वीडियो में यही दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित कर ब्लॉग्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि इसको हम कैसे लोकल एडजस्टमेंट के द्वारा ठीक करेंगे। उसके पहले आपको एक छोटा सा चीज़ बता देता हूँ। ये 5 डिग्री का कर्व है और 165 mm का इसमें सुपर एलिवेशन है। तो उस चीज़ को भी देखना है हमें कि वो भी गड़बड़ ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक ये कर्व्ड ट्रैक है और ये कर्व ट्रैक है। इसमें थोड़ा सा अलाइनमेंट की मतलब तो अलाइनमेंट का थोड़ा सा परेशानी आ गया है। थोड़ा सा अलाइनमेंट इनवर्ड हल्का शिफ्ट हो गया है 2-4 स्टेशन में। इसका लोकल एडजस्टमेंट करना है। ये लोकल एडजस्टमेंट जो है, एक तो रीअलाइनमेंट होता है कि अगर जो न्यू कर्व है, अगर कुछ दिन के बाद गाड़ी चलते चलते कुछ डिस्टर्ब होता है, अगर मोर देन 20% स्टेशंस से ज़्यादा अगर डिस्टर्ब हो जाए तो हमको जो है प्लान करना चाहिए कि रीअलाइनमेंट करना है। और उसको हम लोग थ्रोली टोटल कर्व को, माने पूरे लेंथ ऑफ द कर्व रीअलाइनमेंट करना पड़ता है, ताकि वो फिर से जो है नया अलाइनमेंट में आ जाए या उससे मिलता जुलता अलाइनमेंट में आ जाए। और अभी जो है मेरा चूँकि 3-4 स्टेशन में ही डिस्टर्बेंस है, तो इसको जो हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे, जैसा कि अभी करेंगे, तो उसको हम लोग लोकल एडजस्टमेंट कहते हैं। और ये 20% से अगर कम स्टेशन पर अगर इस ढंग की बात हो तो उसमें हम लोकल अलाइनमेंट करेंगे, लोकल एडजस्टमेंट करेंगे। और इस हिसाब से करेंगे कि हमारा जो है स्टेशन टू स्टेशन जो वेरिएशन ऑफ हरसाइन होगा, तो उसमें 20 mm या 20% से कम होना चाहिए। उस लिमिट में ही हमको करके इसको करना है, ताकि इसका जो है रनिंग इम्प्रूवमेंट हो जाए। रनिंग चूँकि डिस्कम्फर्ट टू द पैसेंजर्स हो जाता है और धीरे धीरे और डिस्टॉर्शन हो सकता है कर्व में, तो हम पहले ही इसको लोकल एडजस्टमेंट करके और इसको हम लोग ठीक कर लेंगे। देखिए, अभी जो मेरे हाथ में ये भरसाइन मेजरिंग डिवाइस है, ये भरसाइन मेजरिंग डिवाइस है। इसमें ये थ्रेड धागा लगाएंगे और ये ऑफसेट स्केल है, जिसकी वजह से हम जो है सो भरसाइन नापेंगे, जो हम चलते हुए वीडियो में दिखाएंगे आपको। और जो हम लोग स्लू जो करेंगे कर्व का, जो लोकल एडजस्टमेंट के लिए, उसके लिए हमारे लोकल डिवाइसेस में ये सावल है और ये एल टाइप का मुड़ा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चूँकि हम लोग लोकल 2-4 स्टेशन ही करना होता है, तो हम लोग एक कॉटर होता है, कॉटर वेज होता है, वेज लगा करके उसको लिफ्ट करेंगे और वेज घुसाएंगे। वेज घुसाने के बाद उसको हम जो है चलाएंगे, तो 10 mm, 5 mm, 20 mm ऐसे करके वो। और ये जैक देखिए, जैक से भी हम लोग करते हैं, मैकेनिकल जैक से भी लेटरली हम लोग ठेल करके और कर्व को एडजस्ट कर लेते हैं। और भरसाइन जो है हमारा, जो एबनॉर्मल भरसाइन जो होता है 2-4 स्टेशन में जो लोकल एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, एबनॉर्मल भरसाइन को हम लोग यूनिफॉर्म कर लेते हैं, मतलब विदिन 20 mm के रेंज में रख लेते हैं। जैसे एक स्टेशन पर 20 है तो दूसरे स्टेशन पर 40 ही होना चाहिए, 60 नहीं होना चाहिए। 40 है तो 41 नहीं, 42 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग यूनिफॉर्म लोकल एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि हमको जो है सारा को अपवार्ड में ठेलना है। अगर इनवार्ड में ठेलना होता तो हम लोग एंड नीचे की तरफ हम लोग खोलते हैं, लेकिन हाइयर तरफ हमको ठेलना है, तो हम जो है स्लीपर के एंड में इस तरह से जो ऑब्स्ट्रक्शन है बलास्ट का, वो हम खोल देते हैं, ताकि इजीली इसको हम ठेल सकें। अगर ये नहीं करेंगे तो हम आसानी से नहीं ठेल पाएंगे और काफ़ी मशक्क़त होगा, फिर भी काम नहीं हो सकता है। इसलिए खोलना बहुत ज़रूरी है, जिधर चलाना है उधर खोलना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम लोग ये पैडल क्लिप और ये लाइनर निकाल रहे हैं और इसको अभी हम लोग थोड़ा सा ऊंचा करेंगे, ताकि इजीली हम स्लीपर के साथ पूरा इसको एडजस्ट करके इस साइड पुश कर पाए।
ये अभी हम इस साइड कर रहे हैं। तो इस तरह से हम ये इसको जनरली अपनी भाषा में हम लोग पंचू बोलते हैं। एक इस साइड लगा रहे हैं और एक उस साइड को लगा रहे हैं, ताकि इसको हम उठा करके अभी रबर पैड वगैरह निकाल देंगे और इसके नीचे क्वार्टर लगाएंगे हम लोग। ये देखिए इस तरह से हम लोग इसको पुश करके ऊपर कर रहे हैं। उड़ जाएगा, उड़ा। ये देख पा रहे होंगे, ये जो ट्रैक है स्लीपर से ऊपर हो रहा है और अब हम क्वार्टर लगाएंगे इसमें। ये देखिए इस तरह से हमने इसको उठा दिया है और इसके नीचे हम ये क्वार्टर बोलते हैं हम। रबर निकालो, रबर तो निकल जाएगा। रबर निकाल रहे हैं और ताकि क्वार्टर को हम फिक्स कर पाए। ये हमारा रबर पैड चिपक गया था, तो हमने स्केल की मदद से तो ये हमारा रबर निकल गया। देख रहे हो इसकी मोटाई कितनी है। ये क्वार्टर हम फिक्स कर रहे हैं। दूसरे साइड भी सेम प्रोसीजर करेंगे। इस स्लीपर को हम रेल से बिल्कुल फ्री कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जैक लगाएंगे या शावल की मदद से हम उसको ठीक करेंगे। चलो हो गया, चलो छोड़ो। यहाँ भी क्वार्टर डाल दिया हमने। खोलो 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 खोलो। इस तरह से ये वाला शावल जो है हम कैसे यूज कर रहे हैं देखिए। ये यहाँ पे लगाएंगे। जल्दी लगा। ये इस तरह से हम नजर से देखो ना कोई। ये देख पा रहे होंगे इंसर्ट हमारा अब सट गया। मैंने थोड़ा सा तो हमने इसे पुश कर दिया है। ये भी हम क्वार्टर को निकाल दे रहे हैं। इतना पुश कर दिया है। पीछे साइड भी हम क्वार्टर निकाल रहे हैं क्योंकि आगे हमें पुश करने में बहुत कष्ट होगा, तो फ्री कर ले रहे हैं। ये इंसर्ट देख रहे हैं चिपक गया है। और इधर हम लॉक कर दे रहे हैं पीछे, ताकि स्लीपर पीछे ना जाए। देखा है नजर में कौन देख रहा है। इस जगह पे हम जैक लगाने वाले हैं और वहाँ भी, और अलग अलग जगह पे आगे 4-6 स्लीपर छोड़ करके हम यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं। जगह जैक कैसे लगाते हैं जो शुरुआत में आपको दिखाया था वो भी दिखाएंगे। तो ये पूरा क्लीनिंग चल रहा है अभी। तो ये जैक लगाएंगे हम लोग सबसे पहले इसी पार्ट में लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे 6 नंबर स्टेशन में ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो यहीं पहले लगाते हैं। ये हमने मैकेनिकल जैक जो है, ये कमाल की चीज़ जो है, हम इसको हमने लगा दिया इस तरह से तिरछा करके, और पीछे एक शावल लगा दिया ताकि ये ज़्यादा पीछे पुश ना करे। अभी इसको हम लोग नीचे करेंगे तो ये आगे इसका रैंप खुलेगा और ये पूरे असेंबली को आगे पुश करेगा। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं। एक हमने पीछे भी लगाया हुआ है, लेकिन पहले हम इस 6 नंबर स्टेशन में प्रॉब्लम था, पहले उसको ही करेंगे। चलो आप चलो ऊपर, दोनों देख साथे करेगा। हाँ झटका बोली, ए जोर, झटका बोली, झटका बोली, झटका बोली, झटका बोली। तो ये हमने काफ़ी हद तक कर दिया है। मूवमेंट हुई है। पीछे से आपको दिखाते हैं ले जा करके। पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो सामने हमने लगा के रखा हुआ है 2 बंदों को, जो वहाँ से कितना कर्व हो पा रहा है, अंदर मूव हो रहा है नहीं हो रहा है, वो दूर से उन्हें दिखाई देता है। ऐसे दिखाई तो हमें सामने से भी देता है, लेकिन कितना करना है वो एक आइडियली बताएंगे। उसके बाद हम इसका मेजरमेंट करके इसको देखेंगे सही हुआ है या नहीं। प्री रीडिंग हमारे पास वर्साइन का ऑलरेडी पहले से है, और जो ठीक करना है वो पोस्ट वर्साइन फिर हम लोग नापेंगे और उससे मैच करेंगे फर्क आया है। तो इस पोर्शन में हमने ठीक ठाक कर दिया है। अब हम अगले वाले को छोड़ दे रहे हैं इसको, और ये पिछले वाले जैक को निकाल करके वो आगे शिफ्ट करेंगे इस पोजीशन में, ताकि पूरा राउंड शेप जो है कर्व का आ पाए। तो इसको खोलते हैं और आगे लगाते हैं। और ये एक पार्ट दिखा देता हूँ। ये उधर हमने पुश किया आगे, और ये पीछे स्लीपर, इसमें भी गैप यहाँ पे बना, मतलब कि हमने उधर पुश किया तो ये यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ, मतलब वो गया है पीछे हम लोग। लेकिन इसको पैक कर दे रहे हैं ताकि वो फिर दोबारा स्लीपर जो है जब हम उसे रेस्ट में छोड़ेंगे तो वो वापस ना आए। तो ये अभी अगले वाले गल्ला में, गल्ला बोले तो 2 स्लीपर्स के बीच में हमने वो वहाँ पे रखा था पहले, और वहाँ से निकाल करके पिछले वाले को छोड़ दिया है।
और ये नए वहाँ जगह पे शिफ्ट कर दिया इसको। अब इसको फिर हम पुश करेंगे। बारिश ने काफ़ी परेशान किया हमें, कई बार बारिश आई। ये आप देख पा रहे होंगे इसमें, ये इस तरह से कर्व को, ये अपने नज़दीक से लगता है कि वो सीधी है लेकिन वो कर्व है। और ये यहाँ पे हम पुश कर रहे हैं, एक साथ कीजिए। इस तरह से हम पुश कर रहे हैं। बारिश की वजह से सभी कोई गीले हो चुके हैं, लेकिन काम तो करना ही है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा झटका फील हो रहा था। ट्रेन में जब आप चलते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा झटका लग रहा था। इसको लोकल एडजस्टमेंट जो है उसके द्वारा, हम इस प्रक्रिया को लोकल एडजस्टमेंट कहते हैं। अगर इसको पूरी तरह से अगर करना पड़े तो फिर बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। उससे OHE, ये ऊपर जो ओवर वायर है ओवरहेड पे, ये सब कुछ शिफ्ट हो सकता है, इसलिए वो TRD वाले को भी बुलाना पड़ता है और वो बड़ा काम होता है अगर पूरा कर्व जो है शिफ्ट हो जाए तो। लेकिन ये तो 1-2 स्टेशन पे ही है, इसलिए हम इसे लोकली मतलब ठीक कर लेते हैं। अब ये जा रहा है, इधर भी हमने खाली करके रखा हुआ है। पीछे वाले से भी सपोर्ट दे रहे हैं, थोड़ा सा ये भी होगा और वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा मूवमेंट इसमें है और हमें थोड़ी की ही ज़रूरत है। लेकिन जितना मूव करेंगे उतना पे उसे एडजस्ट कर देना है पीछे से रोक करके, ताकि ये शेप बिल्कुल सही हो जाए। अभी हम आगे जो कर रहे थे उसको कर चुके हैं और ये इसको फिर पीछे हमने शिफ्ट किया है। पीछे लगा कि पीछे ज़रूरत है तो पीछे शिफ्ट कर रहे हैं। तो होप इस प्रक्रिया को तो आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब जब रीडिंग लेते हैं तो आपको दिखाते हैं। तो फाइनली हमें जैसा चाहिए था ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है। अगर आप इस तरह से देखें तो बिल्कुल कर्व जो है सही नज़र आ रहा है। स्लू जो है ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल बढ़िया हो चुका है। नीचा साइन भी जो है, नीचा रेल, ये भी ठीक है। अभी इसको हम मापेंगे। वर्साइन, इसका एक टूल आता है वर्साइन नापने के लिए, तो उससे नाप करके देखेंगे कि सही है या गलत। ने जो निकाला था रबर उसको फिर से फिक्स कर दे रहे हैं जहाँ पे था वहीं पे। तो फाइनली हमारा सब काम हो गया है। एक बार हमने रीडिंग भी अभी लिया, लेकिन अभी दोबारा फिर लेंगे। एक ट्रेन को आने दे रहे हैं, वो जाएगी, उसके बाद फिर क्या डिफरेंसेस आता है, क्या परेशानी बढ़ती है या नॉर्मल रहता है, वो सब अभी आप चेक करेंगे। तो ये ट्रेन जो है जाने देते हैं पहले, उसके बाद फिर एक बार चेक करेंगे। फिर से इसको एक बार पोस्ट रीडिंग कर रहे हैं। ये 13 mm के नीचे जो है स्केल को लगाया जाता है। यहाँ पर हमारा आ रहा है 54, तो ये विद इन लिमिट है। आगे और पूरा मापेंगे आगे कितना हो रहा है। चलते हैं, ये आगे देखते हैं। ये एक बंदा इधर पकड़ा है, ये इधर पकड़ा है। 20 मीटर की दूरी है और स्टेशन की दूरी होती है 10 मीटर। और ये यहाँ पे आ रहा है 75, ये विद इन लिमिट ही है। तो इसी तरह से हम पूरे कर्व को अभी माप लेंगे। हमने रीडिंग ले ली, रीडिंग हमारा विद इन लिमिट आ रहा है। अब क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, वो बताना थोड़ा उचित नहीं था क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो विद इन लिमिट है, मतलब हमारा बिल्कुल ठीक हो गया है। 1-2 जगह पे हमें रबर पैड चेंज करना है, वो सब करेंगे। तो होप वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।